अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आज हम जियोग्राफी का एक पोर्शन कवर करते हैं, पार्ट कवर करते हैं, जिसका चैप्टर है यूनिट नंबर 1 और अर्थ एज अ प्लैनेट क्या टॉपिक है इसका एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसको आपने याद रखना अच्छा सा, और ताकि आपको क्लियर हो सके। द सन इज़ इसके बारे में आपने याद रखना है। प्लैनेट है, सैटेलाइट है, स्टार है, गैलेक्सी है। तो इसके आंसर के लिए आप बी याद रखेंगे, स्टार है वो। द प्लैनेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम इज़, ये वो प्लैनेट जो कि सोलर सिस्टम में शामिल नहीं है, उसे बाहर निकाल दिया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। वो आपके लिए कौन सा आंसर होगा? तो इसके लिए आपने आंसर डी के लिए रखना है, प्लूटो। द प्लैनेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोलर सिस्टम, उसके लिए वो प्लूटो को आंसर आप याद रखेंगे। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ इन किलोमीटर, ये भी याद रखना है। बाज़ औक़ात किलोमीटर्स में पूछ लिया जाता है, बाज़ औक़ात किसी और यूनिट में पूछ लिया जाता है, तो आपने उस सेंस में याद रखना है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ इन किलोमीटर इज़, तो इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए डी, 12,750, यानी डी ऑप्शन, जो ऑप्शन है आपका वो ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इन किलोमीटर। तो सर्कमफेरेंस आप पढ़ते रहते हैं अक्सर मेजरमेंट के लिए, उसके लिए आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर आपके लिए 4 का बनेगा 40,000, 40,000, यानी ए जो आंसर आपका आंसर है ये बन जाएगा। द एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तो एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए सी, 510, यानी 510 जो है ये हम सॉरी यस, द एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ये 510 है बेटा, सी इसको याद रखेंगे। नंबर 6 पे आपने याद रखना है द अर्थ कंप्लीट्स अ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, ज़मीन जो है अपने महवर के गिर्द चक्कर पूरा कर लेती है, उसको कितना टाइम लगता है? 6 के लिए आपके आंसर होना चाहिए बी, 1 डे, यानी 24 आवर्स में। तो बाज़ औक़ात आवर्स पूछे जाते हैं, बाज़ औक़ात ड्यूरेशन पूछा जाता है, तो आपने डे याद रखना है, 1 डे, बी इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 पे आपसे पूछा जा रहा है द अर्थ कंप्लीट्स अ रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, एक है अपने महवर के गिर्द और एक है अपने मदार के गिर्द। ऑर्बिट मैंने मदार को कहते हैं। तो 7 जो है इसके लिए आपने आंसर याद रखना है, ए का ईयर, एक साल में वो अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है ऑर्बिट में। नंबर 8 पे आपसे पूछा जा रहा है द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, ज़मीन कितने परसेंटेज पर पानी पर मुहित है, पानी पर कवर्ड है? तो 8 नंबर पे आपका आंसर होना चाहिए सी, 71%, जो अर्थ है वो पानी है। नंबर 9 पे आपसे पूछा जा रहा है द ओशन इन द ईस्ट ऑफ एशिया इज़, एशिया के अंदर जो ईस्ट में ओशन आता है वो किस उस पे नाम से है? तो बी आपका आंसर होना चाहिए, पैसिफिक। पैसिफिक ओशन जो है वो आंसर आपका बनेगा। नंबर 10 पे आपसे पूछा जा रहा है द अनइनहैबिटेड कॉन्टिनेंट इज़, तो इसके बारे में आपने याद रखना है। नंबर 10 आपका आंसर होना चाहिए डी, एंटार्क्टिका, ये आपका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। 11 पे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स रिजल्टेड फ्रॉम एक्सप्लोजन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो, ये जो थ्योरी है रिजल्टेड फ्रॉम अ मैसिव, मैसिव मैंने बहुत ज़्यादा, एक्सप्लोजन मैंने धमाका। तो कहते हैं कि साइंसदान कहते हैं कि ये यूनिवर्स एक धमाके की शक्ल में सामने आई है, तो वो लेकिन उसको अरसा कितना गुजरा है? आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए ए, 15 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, 15 to 20, ये आप याद रख लीजिए। 12 पे अगर हम इसको देखेंगे क्या आंसर बन रहा है आपका, द यूनिवर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज comprised of,
यूनिवर्स जो है वो बहुत सारी गैलेक्सी से बनी है, बहुत बेपनाह, बिलियंस। तो इसके लिए आपका आंसर है 12 पे होना चाहिए बी आंसर, यानी 8, सॉरी, बी आंसर मैटर है आपका। द यूनिवर्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज्ड ऑफ मैटर, ये आपने रखना है बी पे। नंबर 13 पे, हाउ मेनी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द को कितने सैयारे मूव करते हैं, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए बी, यानी 8। द टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द सन, सूरज के बाहर जितना भी टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाता है। 14 नंबर पे आपका आंसर होना चाहिए सी, यानी वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी केयरफुल। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो वो आपसे पूछा जा रहा है प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, ये सैयारे किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सन आपने इसका आंसर देना है। सन के इर्द गिर्द ये सैयारे घूम रहे हैं। तो बेटा ये आज का लेसन आप इतना रखें, बाकी इंशाल्लाह कल आपसे इससे बात होगी और इसको डिस्क्राइब करेंगे बाद में। इसको याद कीजिए बहुत अच्छे तरीके से।